सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट फर्स्ट मंथ एक्सपेंस इन द कनाडा। व्हाट वाज माय फर्स्ट मंथ एक्सपेंस ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। सो वी विल डिस्कस एंड एस्टिमेट लगा सकते हो आपका भी ऑलमोस्ट इतना आ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग द वीडियो करते हैं कि रेंट से। सबसे पहले बात करते हैं तो आता है रेंट, एयरबीएनबी, होटल क्वारंटीन एंड अगर आप या रेंट मीन्स प्राइवेट अपार्टमेंट या तो फिर किसी जगह मूव हो रहे हो आफ्टर क्वारंटीन तो उसका एक्सपेंस। तो सबसे पहले होटल एक्सपेंस की बात करें तो वो था मेरा 754। हम दो लोग साथ में क्वारंटीन हुए थे होटल में एंड द कॉस्ट ऑफ द होटल वाज 1508। सो एक जने को $754 आया। सो फर्स्ट है 754। ये जो दिखा रहा है वो मेरा सारा लिविंग एक्सपेंस है। सो फर्स्ट इज़ होटल क्वारंटीन। नेक्स्ट आता है एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी में दो लोग का था $650। सो फॉर ईच 325। सो 754 प्लस 325। नेक्स्ट इज़ आज 14 डेट है, 13 को मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ और 15 डेज़ का क्वारंटीन हुआ। फिर मेरे फ्रेंड ने मैं फ्रेंड के घर 3 डेज़ टेम्पररी रहा, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया दूसरे लोकेशन में। तो यहाँ का रेंट है अराउंड 310 और यूटिलिटीज़ एक्स्ट्रा जो अभी वाईफाई और हाइड्रो का आएगा, जो मैं थोड़े टाइम बाद पे करूँगा। मीन्स 1 मंथ में जब बिल आएगा तब पे करेंगे। सो डैट इज़ अराउंड $310। एंड द फाइनल स्टेप इज़ रूम फॉर लीज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेक्स्ट घर पे मूव हो रहे हैं तो नया अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ रेंट देना होगा। तो अभी तो मैंने टेम्पररी अराउंड $310 में ये लिया है टेम्पररी, और अब जब मैं मेरे प्राइवेट जगह मूव करूँगा तो उसका रेंट है अराउंड 320 और फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट पे करना होता है। सो इट वुड बी अराउंड $640। सो टोटल हुआ रेंट का ही $1,704। 754 फॉर होटल क्वारंटीन, एयरबीएनबी $325। सो वी कैन रिमूव एयरबीएनबी क्योंकि ये $325 मैंने इंडिया से पे किए थे। सो वी कैन एलिमिनेट इट। सो इसलिए 1704 होता है, अदरवाइज़ इट वुड बी 2029 अराउंड। सो इतना खर्च आता है, लेकिन एयरबीएनबी का मैं इंडिया से पे करके आया था और रूम फॉर रेंट यहाँ के पे करना पड़ा और रूम फॉर लीज $640। सो ये हो गया रेंट हाउस एक्सपेंस। तो अगर आप पहले से ही हाउस ले लेते हो आफ्टर एयरबीएनबी तो आपका ये खर्च कम हो जाएगा। इवन आप इस होटल क्वारंटीन के बाद डायरेक्ट क्वारंटीन कोई अपार्टमेंट में होते हो तो वह भी आपको दूसरे रेंट लीज़ के पैसे नहीं भरने होंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो पे करने ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी मेरा इस मंथ का अप्रैल का और मई का कंप्लीट हो गया और लास्ट मंथ का। सो मई में मुझे कोई रेंट भरना नहीं पड़ेगा, फिर जून में आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेंट। सो अगर आप आ रहे हो तो डायरेक्ट अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट ढूंढ लेते हो 3 डेज़ होटल क्वारंटीन के बाद तो आपको थोड़ा चीप रहेगा, सस्ता रहेगा। KGG और फेसबुक मार्केट प्लेस से आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज़ मैट्रेस। तो मैट्रेस अराउंड $150 to $200 आती है। मैंने तो अभी बाई नहीं की, मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड की मुझे टेम्परेरी बेसिस में। सो अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में बाय करेंगे, लेकिन अभी उसका खर्च है 0। फिर ट्रैवल एक्सपेंस।
सो नॉर्मली यहाँ प्रेस्टो कार्ड निकलवाते हैं, तो प्रेस्टो कार्ड में $26 का प्रेस्टो कार्ड आता है जो शॉपर्स, ड्रग मार्ट से या तो फिर आपके TTC स्टेशन से मिल जाता है। अगर आप ओटावा, ब्रैम्पटन, यॉर्क, टोरंटो जैसे हैमिल्टन ट्रांजिट में आते हो तो डिफरेंट ट्रांजिट आते हैं, वहाँ से आपको प्रेस्टो कार्ड निकलवाना होता है। तो प्रेस्टो कार्ड का कॉस्ट था $6 और मैंने अभी तक टोटल $70 to $80 यूज़ कर दिए, तो उसके $70 लगते हैं। और ट्रैवल में दूसरा है उबेर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वारंटीन हुआ था होटल में, फिर मैं एयरबीएनबी में गया था मार्खम में। तो मार्खम से मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ प्राइवेट में नॉर्थ यॉर्क साइड। तो वहाँ से मार्खम से नॉर्थ यॉर्क का ट्रैवल एक्सपेंस था जो उबेर में आया, उसका था $90, तो उसके $90 एक्स्ट्रा पे करना पड़े। सो अगर आप पहले से आपका प्राइवेट फिक्स्ड है तो आप क्वारंटीन भी उस जगह हो जो नज़दीक है, इसलिए आपका ट्रैवल एक्सपेंस कम आएगा। सो टोटल मिला के ट्रैवल एक्सपेंस आया 70 फॉर प्रेस्टो एंड ऑल एंड 91 फॉर उबेर, सो इट इज़ $161। सो 1704 प्लस 161। नेक्स्ट इज़ फूड एंड ग्रोसरी। तो फूड एंड ग्रोसरी की बात करें तो सबसे पहले अभी तो ज़्यादा मैंने ग्रोसरी नहीं की है क्योंकि इंडिया से मैं बहुत सारा पल्सेस, फिर जो फूड होते हैं फास्ट फूड प्रिपेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ ओवन में रख दो और फूड प्रिपेयर हो जाए, तो क्या इंडिया में चीप होता है। फिर ओट्स, मसाला ओट्स और वो सब जो रेडीमेड आइटम है वो इंडिया से लेके आया था क्योंकि इंडिया में चीप होता है, कन्वीनियंट होता है, रीज़नेबल है और अच्छा रहता है। तो मैं तो बहुत सारा लेके आया था। फिर भी यहाँ ग्रोसरी मैंने बाय की $34 की एक बार गया। फिर ऑयल तो बाय करना पड़ा है, इसके लिए ऑयल, फिर वॉशिंग का टॉयलेटरीज जो सॉल्यूशन आता है वो सब, फिर सब मिला के एक बार $34 की, एक बार $16 की, एक बार $10, एक बार $50, इसलिए टोटल $110 की ग्रोसरी की। एंड इवन अगर आप खाना लेके आते हो, फॉर एग्जांपल पल्सेस में, फिर आधे चीज़ें जो आप लेके आ सकते हो, दाल, तो क्या आपका यहाँ एक्सपेंस कम रहेगा और आप उतना सर्वाइव कर पाओगे। आगे आपको $30-40 नहीं वेस्ट करना होगा आपको, और आपको चीप रहेगा क्योंकि पेड़ होंगे कि आपके पास सामान पड़ा है, कहीं लेने जाने का नहीं होगा प्रॉब्लम। क्योंकि आप डायरेक्ट लेने जाओगे तो आपको नया लगेगा, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे कुछ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे सिम कार्ड। तो सिम कार्ड फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो ट्रिमर वो सब तो मैं लेके आया था। लैपटॉप भी मैं लेके आया था, पुराना लैपटॉप था लेकिन मैंने अपग्रेड कर दिया। मैंने इसका वीडियो भी बनाया कि आपकी बेस्ट चॉइस होगी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लेके यहाँ के बाय करो। आपके पास लैपटॉप है, नया है, 2-3 साल पुराना, तो आप मत लो। आपके पास पुराना लैपटॉप है, आप अपग्रेड कर दो, रैम उसकी SSD डाल दो, तो ऐसे अपग्रेड कर सकते हो। इसका आपको कॉस्ट कम आएगा, तो डेट वुड बी अ चॉइस। फिर सिम कार्ड, तो सिम कार्ड मैंने यहाँ से बाय किया। फ़ोन मैंने बाय नहीं क्योंकि अभी फ़ोन मेरे पास अच्छा है और अभी ज़रा स्कीम्स नहीं आती है। अराउंड सितंबर और मई में बैक टू स्कूल जैसे ऑफ़र आते हैं, मेरे फ्रेंड ने एडवाइस की है, तो अभी मैंने बाय नहीं किया। अभी नॉर्मल जो पुराना फ़ोन चल रहा है वो चल रहा है, अच्छा है। तो मैंने सिम कार्ड बाय किया जिसका था प्लान $45 का, एंड ज़ेरोक्स कराई मैंने रेज्यूमे सब बनाने के लिए, तो उसका अराउंड $2 कॉस्ट हुआ। तो ज़ेरोक्स से आती है, अगर आप प्रिंट निकालते हो पेन ड्राइव से तो उसके $50 होते हैं, 50 सेंट्स होते हैं, और अगर आप ज़ेरोक्स करवाते हो तो 25 सेंट्स होते हैं। तो 4-5 ज़ेरोक्स करवाई और एक प्रिंट निकाल दी $50 की, तो अराउंड $2 की ज़ेरोक्स हुई। सो नो लैपटॉप, नो मोबाइल, उसका एक्सपेंस चला गया। फिर फर्नीचर तो आगे कुछ नहीं लिया लेकिन अभी लेने का बाकी है क्योंकि मैं जब नेक्स्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ तो वो फर्निश नहीं है, तो अभी बाय करने का बाकी है। जैकेट थी इंडिया से, अभी उतनी ठंड नहीं है यहाँ, अराउंड 13 to 16 डिग्री होता है। तो फ़िलहाल आपकी जैकेट होगी इंडिया से, जैकेट अच्छी होगी, फॉर एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए कि विंटर में प्रोटेक्ट कर सके, तो लेके आओ।
और क्योंकि इट इज़ वर्थ। और कभी कभी यहाँ बारिश हो जाती है तो रेनकोट लेके आओ। एंड जैकेट इज़ गुड बिकॉज यह जैकेट आप लेके आओ, रेनकोट अगर बारिश तो अम्ब्रेला लेके आओ, रेनकोट लेके आओ। यहाँ भी 13 to 18 डिग्री होती है तो आपको उतनी ठंड नहीं लगती। आप हुडी पहनोगे तो भी आपको आप बैलेंस रह सकते हो, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। फिर विंटर सॉक्स और जैकेट सब लेके आना, फिर भी इट इज़ नेसेसरी। कभी रेन हो जाती है, कभी ठंड पड़ जाती है, बहुत अनइवन टेम्परेचर है अभी तो, अनइवन वेदर है अभी तो। या नेक्स्ट इज़ विंटर शूज़। तो विंटर शूज़ भी अभी रिक्वायर नहीं है क्योंकि अभी स्नो नहीं आ रही है, तो स्नो तो नहीं है इसलिए विंटर शूज़ रिक्वायर नहीं है। इंडिया के चल गए हैं, इंडिया के शूज़ अभी चला रहे हैं। एंड यहाँ के वर्क शूज़, अगर आप फैक्ट्री जॉब करते हो तो वर्क शूज़, सेफ्टी शूज़ लेने होते हैं, तो अभी बाय करने का बाकी है, लेकिन करेंगे। दैट्स इट। अभी एक्सपेंस बहुत आने वाला है, तो माई एक्सपेंस इज़ अराउंड मेरा एक्सपेंस अराउंड 2000 हो जाता है और मेरी GICI है 2000 ओनली। तो मैंने मैनेज कैसे किया, तो बेसिकली मैं इंडिया से एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आपका होटल का और Airbnb का बढ़ जाता है, तो मैं इंडिया से होटल का $1000 डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो मैं इंडिया से $1300 लेके आया था, 900 ऑन द कैश एंड 400 ऑन द फॉरेक्स कार्ड। एंड यस, यहाँ के मैंने यहाँ GIC 2000 मिली, यानी मेरे पास 3400 जैसे थे, 3300 जैसे थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड और बुक्स तो अभी रिक्वायर नहीं है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसलिए बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो आप पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। मेरे कॉलेज में तो नहीं है, अगर आपके कॉलेज में है तो आई डोंट नो, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सब लैपटॉप से और मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट में भी लैपटॉप से हो जाते हैं, सब ई-बुक ही चल रहा है। सो दिस इज़ ऑल क्वारंटीन एडिशन। या ऑलमोस्ट सब क्लियर कर दिया है मैंने। अगर आपको कोई क्वेरी हो कितना, तो आप कमेंट करें। सो माई 90% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि मेरे YouTube एनालिटिक्स में ऐसा बता रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, बिकॉज़ मज़ा आता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।